अब हम बात करते हैं डिस्कशन की। डिस्कशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिस्कशन बेसिकली आपकी पोस्ट की सेटिंग और कमेंट्स की सेटिंग से रिलेटेड है, और इसके साथ कुछ ईमेल्स भी ये ऑटोमेटिकली आपको भेज सकता है। और कुछ सेटिंग्स कमेंट्स से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया, पहले भी मैं कुछ बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। फिर भी हम एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आपकी पोस्ट से कोई भी ब्लॉग लिंक होता है या कोई भी ट्रैक बैक या पिंग बैक लिंक होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली वर्डप्रेस उसको नोटिफाई करने की कोशिश करता है। ये सेटिंग उन्हीं उसी से रिलेटेड है। कमेंट से रिलेटेड कुछ सेटिंग है। कमेंट करने वाला ऑथर अपना नाम भरे या ना भरे, कमेंट्स ऑटोमेटिक कमेंट्स कितने दिनों के बाद क्लोज हो जाएं, क्या कमेंट करने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए या लॉग्ड इन होना चाहिए, इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं। आप खुद से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या सेटिंग्स हैं। ठीक है। उसके बाद ईमेल मी व्हेनेवर कोई आदमी कमेंट करता है उसका ईमेल आ जाए। ईमेल तभी आएगा अगर आपका ईमेल सर्वर एक्टिव है। ईमेल सर्वर के बारे में अभी हमने बात करनी है कि किस तरह से हम एपीआईज को कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे के सेशंस में करेंगे डिस्कशन। ठीक है। कोई कमेंट आता है और वो मॉडरेशन के लिए अगर होल्ड हो जाता है तो उसका भी मेल आपके पास आ सकता है। कमेंट अपीयर होने से पहले कमेंट को मैन्युअली अगर आपको अप्रूव करना है, या कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, एक भी अगर कमेंट अगर किसी ऑथर का अप्रूव्ड है तो आगे के अपने आप अप्रूव हो जाएं, इस तरह की सेटिंग है। अगर इस तरह के कोई लिंक आपके कमेंट में है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि इस डिस्क्रिप्शन में आप भरेंगे, तो उस केस में आपका जो कमेंट है वो मॉडरेशन के लिए होल्ड हो जाए। तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की आपको रखनी है वो यहाँ पर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप ये जो यूआरएल दिया गया है इसको फॉलो कर लेंगे। उसके बाद डिसअलाउड कमेंट कीज़, किस किस तरह के कमेंट्स डिसअलाउड हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप इस टेक्स्ट एरिया में भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवतार। अवतार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इवन ग्रेविटार का यूज़ करके मैं आपको अवतार दिखा भी चुका हूँ। नेक्स्ट जो है वो है आपकी इमेजेस का साइज़। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप थंबनेल, मीडियम, लार्ज और इन तीनों तरह के फॉर्मेट्स जो कि हमें दिखते हैं जब हम कोई इमेज अपलोड करते हैं। और इमेज अपलोडिंग के टाइम हमें वहाँ पर साइजेस नज़र आते हैं कि थंबनेल आपको लेना है, मीडियम लेना है या लार्ज लेना है। उनका साइज़ कितना कितना हो, क्या क्या अलाउड साइज़ आपने किया हुआ है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और अगर थंबनेल को आप एग्जैक्ट डायमेंशन में क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स पर टिक लगा देंगे। नहीं तो जो नॉर्मली जो थंबनेल्स हैं वो प्रोपोर्शनली क्रॉप किए जाते हैं। प्रोपोर्शनली मतलब कि अगर कोई इमेज 300 बाय 140 की है, तो जब उसकी विड्थ 150 हो जाएगी तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगी, यानी दोनों ही तरफ से वो 50% रिडक्शन हो जाएगी। और अगर एग्जैक्ट पे आप जाते हैं तो 300 बाय 140 है तो उसको एक साइड से ही काटा जाएगा, दूसरी साइड तो ऑलरेडी वो अंडर साइज है, तो वो 150 बाय 140 या 150 बाय 150 बनकर रह जाएगी। उसके बाद आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उसको आपको मंथ ईयर वाइज अगर अपलोड करना है, और आपके जो फाइल मैनेजर में जो WP कंटेंट का फोल्डर है और उसके अंदर जो आपकी अपलोड्स वाला फोल्डर है उसमें आपको ये सभी की सभी इमेजेस जितनी भी आप अपलोड करते हैं वो मंथ और ईयर वाइज अलग अलग फोल्डर में नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वर्डप्रेस में, दैट इज़ प्रीवेसी। ये ऑप्शन भी वूकॉमर्स से ही एसोसिएटेड है, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट फीचर नहीं है। जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो वूकॉमर्स अपने कुछ पेजेस को भी इंस्टॉल कर देता है। आप देखेंगे, मैं आपको पेजेस दिखाता हूँ। ये प्रीवेसी पॉलिसी का एक पेज वूकॉमर्स के साथ ही, जब हमने वूकॉमर्स का सेटअप चलाया और उसको इंस्टॉल किया डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे, तो उसके साथ ये पेज आया है। नॉर्मली मैं आपको जनरली बता देता हूँ प्रीवेसी पॉलिसी क्या है। देखिए, प्रीवेसी पॉलिसी एज़ पर गाइडलाइंस किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में ज़रूरी है। प्रीवेसी पॉलिसी में हम ये अपनी जो पॉलिसी है हमारी कंपनी की वो लिखते हैं कि हम यूज़र का डाटा कॉपी नहीं करेंगे, हम उसके डाटा के साथ मिसयूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़र के डाटा को सेल आउट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का उसको थ्रेट नहीं होगा। ठीक है, जितने भी प्राइवेट डाटा है वो सब सिक्योर रहेगा। इस तरह की कुछ जनरल डिक्लेरेशंस आप देते हैं, और ये सब प्रीवेसी पॉलिसी में आपको
सेव करनी होती हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपली एक पेज बनता है प्रिवेसी पॉलिसी का, उसमें आप अपनी पॉलिसी लिखते हैं। किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप देखेंगे एक प्रिवेसी पॉलिसी के नाम से पेज होता है। आपको सिंपली ये जो पेज है प्रिवेसी पॉलिसी का, उसमें प्रिवेसी पॉलिसी लिखनी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ डाटा डाला गया है वूकॉमर्स के द्वारा ही, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और अगर आपने किसी और नाम से प्रिवेसी पॉलिसी का पेज बनाया हुआ है या इसके अलावा कोई दूसरा पेज आप बनाना चाहते हैं और उस पेज को लिंक करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ये जो सेटिंग्स में प्रिवेसी पॉलिसी का ऑप्शन दिया गया है वहाँ जाकर आपको पेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस पेज को भी आपको प्रिवेसी पॉलिसी का डिफ़ॉल्ट पेज बनाना है, और उस पेज को सिलेक्ट करके यूज़ दिस पेज पर क्लिक कर देना है। तो वो पेज एज अ डिफ़ॉल्ट प्रिवेसी पॉलिसी का पेज यूज़ होने लग जाएगा। आप एंड टू एंड यहीं पर ही एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ़ॉल्ट फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस, और हमने कुछ थोड़े बहुत अदर प्लगइन्स के ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्डप्रेस के फीचर्स आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।